सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरल के मामले पर सुनवाई हो रही है। दरअसल ये सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ 14 सवाल पूछ लिए थे। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी तलब कर सकता है। अब इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। जब अध्यादेश को पास करने की बात आती है, अंतिम मुहर लगाने की बात आती है, चाहे वो राज्य की बात हो चाहे वो केंद्र की बात हो, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। अब बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के पूरे मसले में राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद से तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से जवाब मांग लिया था। उसके बाद से इस पूरे मसले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एंट्री होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा और अब सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले की सुनवाई चल रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी बनाम सुप्रीम कोर्ट होता दिख रहा है। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उसने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति ही विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं, कोर्ट विधेयकों को मंजूरी नहीं दे सकता है। ये बड़ी बातें कही है। दरअसल विधेयकों को मंजूरी देने का संविधान के हिसाब से भी अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही होता है, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु के मसले में राज्यपाल को तलब किया गया था, उसके बाद से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इतना ही नहीं, मंगलवार को जब पूरे मामले की सुनवाई हुई तो महाराष्ट्र समेत 8 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ सुर में सुर मिलाया और कहा कि विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने का इन लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय करने की बात कही थी, उसका अब केंद्र सरकार के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने इसका विरोध किया गया है और कहा गया है कि संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है, ऐसे में कोर्ट समय सीमा नहीं तय कर सकता है। यह भी कहा गया कि राज्यपाल का विधेयकों पर निर्णय लेना विधायी कार्य का हिस्सा है और वे विधेयकों को रोक सकते हैं, यह उनका विशेषाधिकार है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर आगे भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पूरे मसले पर सुनवाई कर रही है और वो कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस S चंदूरकर की पीठ पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 संवैधानिक सवाल भेजकर राय मांगी थी। राष्ट्रपति ने पूछा था कि जब संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है? ये बड़ा सवाल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था। आपको बता दें कि मंगलवार को जब पूरे मामले की सुनवाई हुई तो 8 राज्य सरकारों की ओर से पक्ष रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की ओर से वरिष्ठ वकील NK कौल, हरीश साल्वे, मनिंदर सिंह, KM नटराज, विक्रमजीत बनर्जी, गुरु कृष्ण कुमार, महेश जेठमलानी और विनय नवारे ने इस पूरे मामले पर बहस की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा कि विधेयकों को मंजूरी सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, कोर्ट विधेयकों को मंजूरी नहीं दे सकता है। तो पूरी तरीके से इसे संवैधानिक मसला बताया और कहा कि कोर्ट का विधेयकों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि साल्वे ने संविधान के अनुच्छेद 361 का भी हवाला दिया, जी हाँ, पूरे संविधान की भी चर्चा हुई है और कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और शक्तियों के निर्वहन के मामले में किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। साल्वे ने कहा कि कोर्ट सिर्फ उनके निर्णय के बारे में पूछ सकता है, वह विधेयकों के निर्णय के बारे में भी सिर्फ इतना पूछ सकता है कि आपका क्या निर्णय है, लेकिन यह नहीं पूछ सकता है कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। जी हाँ, क्या निर्णय ये पूछ सकता है, लेकिन निर्णय क्यों लिया ये कोर्ट को अधिकार नहीं है। और ये सीधी बातें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल को पक्षकार बनाए बगैर, उनसे जवाब मांगे बगैर विधेयकों को रोका गया, इसकी सच्चाई नहीं जानी जा सकती है। और अनुच्छेद 361 के मुताबिक राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। जी हाँ, ये क्लियर कर दिया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति संविधान के 361 के अनुच्छेद 361 के मुताबिक कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। और ये भी कहा गया है कि विधेयकों पर निर्णय लेना राज्यपाल और राष्ट्रपति का अपना विवेकाधिकार है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है।
और साथ ही ये भी कहा गया है कि विधेयकों पर मंजूरी देना विधायी कार्य है, मतलब ये कोर्ट का विषय नहीं है, कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वहीं गोवा की तरफ से वरिष्ठ वकील विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए। उन्होंने कहा कि कानून बनने की प्रक्रिया विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने पर ही पूरी होती है। तो ये सारी बातें अब क्लियर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर राष्ट्रपति की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे गए थे, उसे लेकर अब क्लियर कर दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 361 ये कहता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। सीधे तौर पर सरकारों की तरफ से जितने भी वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के ही अधिकार में आता है विधेयकों को मंजूरी देना, वो विधायी कार्य का हिस्सा है, वो कोर्ट का विषय नहीं है। तो अब इस पूरे मसले पर आने वाले टाइम पे भी सुनवाई है, गुरुवार को भी सुनवाई है, और उस सुनवाई में क्या कुछ होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु को लेकर एक घमासान मचा था, क्योंकि एमके स्टालिन सरकार का आरोप था कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, बहुत विलंब कर रहे हैं। उसके बाद से सरकार की तरफ से तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और कहा जाता है कि आप एक समय सीमा तय कर दीजिए कि इतने दिनों या इतने समय सीमा के अंदर राज्यपाल को निर्णय लेना ही होगा। लेकिन अब इसी मसले पर सुनवाई चल रही है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजकर पूछे थे कि आपका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट अब इसी पूरे मसले पर ये सुनवाई कर रही है और आने वाले समय पर इसमें क्या फैसला आता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। तो अगर इस पूरे मसले का आपको अगर अपडेट जानना है तो आप दैनिक जागरण के साथ बने रहिए।